रात की ठंडी हवा अभी पूरी तरह से खत्म भी नहीं हुई थी और सुबह की हल्की रोशनी शहर की सड़कों पर फैलने लगी थी। सड़कें अभी पूरी तरह से जागी नहीं थीं, लेकिन जिंदगी धीरे धीरे अपनी रफ्तार पकड़ रही थी। दीपक, एक साधारण सा ऑटो ड्राइवर, अपनी पुरानी लेकिन साफ सुथरी ऑटो लेकर शहर की तरफ निकल चुका था। उसकी आंखों में नींद कम और जिम्मेदारियों का बोझ ज्यादा था। हर दिन की तरह आज भी उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, आज कुछ ज्यादा कमाई करनी है। घर पर बूढ़ी माँ थी और छोटा सा बेटा, जिसकी हर छोटी बड़ी जरूरत दीपक के कंधों पर थी। ऑटो का इंजन धीमी आवाज में चल रहा था और दीपक सड़क पर ध्यान लगाकर आगे बढ़ रहा था। तभी सामने उसे पुलिस का बैरियर दिखाई देता है। सड़क के बीचों बीच कुछ पुलिस वाले खड़े थे, जैसे किसी का इंतजार कर रहे हों। दीपक ने हल्का सा ब्रेक लगाया, लेकिन उसने सोचा कि उसने कोई गलती नहीं की है, इसीलिए वो सीधे निकल जाएगा। लेकिन जैसे ही उसका ऑटो बैरियर के पास पहुंचा, ओए, रोक गाड़ी! एक भारी आवाज गूंजी। दीपक ने तुरंत ब्रेक लगाया। एक मोटी मूंछों वाला कांस्टेबल तेजी से उसके पास आया और बिना कुछ पूछे ही उसकी शर्ट पकड़कर उसे ऑटो से नीचे खींच लिया। चल नीचे उतर, बहुत उस्तादी आ रही है क्या? दीपक घबरा गया, लेकिन खुद को संभालते हुए बोला, सर, क्या हुआ? मैंने क्या गलती की है? कांस्टेबल ने आंखें तरेरते हुए कहा। गलती पूछता है, ट्रैफिक नियम तोड़ता है और ऊपर से सवाल करता है। दीपक ने फिर शांत स्वर में कहा, सर, अगर मैंने कोई गलती की है तो आप बताइए, मैं जुर्माना भर दूंगा। तभी दूसरा पुलिस वाला बीच में बोला, बहुत होशियार बन रहा है, सीधे सीधे 4000 रुपए निकाल, नहीं तो थाने चल। दीपक के चेहरे पर तनाव साफ दिखने लगा। 4000 रुपए उसके लिए बहुत बड़ी रकम थी। उसने हिम्मत करके फिर कहा, सर, इतनी बड़ी रकम, लेकिन मेरी गलती क्या है? अब पुलिस वाले गुस्से में आ गए। बहुत सवाल कर रहा है, चल थाने, वहीं समझाएंगे तुझे कानून। कुछ पल के लिए दीपक चुप हो गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन जैसे ही उसने थाना शब्द सुना, उसकी आंखों में एक अलग सा आत्मविश्वास आ गया। उसने धीरे से कहा, ठीक है सर, चलिए थाने। पुलिस वाले थोड़ा हैरान हुए, क्योंकि ज्यादातर लोग डरकर पैसे दे देते थे, लेकिन दीपक बिना डरे उनके साथ चल पड़ा। थाने पहुंचते ही उसे एक कुर्सी पर बैठा दिया गया। उसका दिल अब भी तेज धड़क रहा था, लेकिन चेहरे पर अजीब सी शांति थी। तभी अंदर से एक तेज आवाज सुनाई दी, मैंने कहा ना, मेरे नाम का इस्तेमाल मत किया करो। एक महिला अधिकारी फोन पर किसी को डांट रही थी। थोड़ी सी पोस्ट मिल गई है तो लोग हर जगह मेरा नाम घसीटने लगते हैं, ये आखिरी बार कह रही हूं। फोन कट गया। कुछ सेकंड बाद वही महिला अधिकारी बाहर आई। वो थी डीएसपी नंदिता। तेज नजरें, सख्त चेहरा और वर्दी में पूरा रौब। वो सीधा दीपक के सामने आई और कांस्टेबल से पूछा, क्यों लाए हो इसे? कांस्टेबल ने तुरंत जवाब दिया, मैडम, इसने ट्रैफिक नियम तोड़े हैं और जुर्माना देने से मना कर रहा था। दीपक ने जैसे ही नंदिता को देखा, उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। आंखों में उम्मीद चमकने लगी, लेकिन अगले ही पल नंदिता ने सख्त आवाज में कहा, अगर जुर्माना नहीं दे रहा तो इसका ऑटो जब्त कर लो और इसे बाहर निकालो। ये शब्द जैसे किसी ने दीपक के दिल में तीर की तरह चुभो दी। उसकी मुस्कान वहीं खत्म हो गई। आंखें फैल गईं, चेहरा सुन्न पड़ गया। वो कुछ पल तक नंदिता को देखता रह गया, जैसे यकीन ही नहीं हो रहा हो। जिस इंसान के लिए उसने अपनी जिंदगी खपा दी, आज वही उसे पहचानने से भी इनकार कर रही थी। कांस्टेबल ने तुरंत कहा, सुना ना मैडम ने, चल निकल। दीपक धीरे धीरे उठता है। उसके कदम भारी हो चुके थे, आंखों में नमी थी, लेकिन वो रोना नहीं चाहता था। थाने से बाहर निकलते वक्त उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा, लेकिन नंदिता वहां से जा चुकी थी। अब दीपक अकेला था, बिल्कुल अकेला। वो सड़क पर चलता रहा, बिना किसी दिशा के। उसके दिमाग में पुराने दिन घूमने लगे। वो दिन जब नंदिता सिर्फ एक साधारण लड़की थी, जब उसने उससे कहा था, बस कुछ साल साथ दे दो, मैं कुछ बन जाऊंगी, फिर तुम्हें कभी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और दीपक ने उस पर भरोसा किया था। दिन रात ऑटो चलाया,
खुद भूखा रहा, लेकिन उसकी पढ़ाई नहीं रुकने दी। आज वही लड़की उसी की मेहनत पर खड़ी होकर उसे ठुकरा चुकी थी। धीरे धीरे चलते हुए दीपक घर पहुंचा। दरवाजा खोला, अंदर उसकी मां बैठी थी। उसे देखते ही मां ने पूछा, क्या हुआ बेटा, आज बहुत उदास लग रहा है। दीपक कुछ पल चुप रहा, फिर बैठ गया और सारी बात बता दी। मां सब सुनती रही, फिर धीरे से बोली, बेटा, इंसान बदलता है जब उसके पास ताकत आ जाती है। दीपक की आंखों से अब आंसू निकल पड़े। वो बोला, मां, मैंने उसे पढ़ाया, अपने सपने छोड़ दिए और आज वो मुझे पहचानती भी नहीं। मां ने उसके सिर पर हाथ रखा। तूने अपना फर्ज निभाया, अब भगवान देख रहा है। उसी समय उनका छोटा सा बेटा खेलते हुए आया और दीपक की गोद में बैठ गया। दीपक ने उसे कसकर पकड़ लिया। उसके दिल में एक ही सवाल था, क्या मेरी जिंदगी अब यहीं खत्म हो गई? लेकिन उसे नहीं पता था, यह तो सिर्फ शुरुआत थी। एक ऐसी शुरुआत जो उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदलने वाली थी। समय कभी एक जैसा नहीं रहता और इंसान की असली परीक्षा तब शुरू होती है जब सब कुछ उसके खिलाफ हो जाए। दीपक के साथ भी अब कुछ ऐसा ही हो रहा था। उस दिन थाने से लौटने के बाद जैसे उसकी दुनिया ही बदल गई थी, लेकिन जिम्मेदारियां वो तो अभी भी वैसी ही थीं। घर में मां थी और उसका छोटा बेटा जो अब भी मासूमियत से उससे लिपट कर हंस देता था। वही हंसी दीपक को हर दिन टूटने से बचा रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर दीपक पूरी तरह बिखर चुका था। एक तरफ उसका आत्मसम्मान था और दूसरी तरफ उसकी बीती जिंदगी की यादें। वो हर दिन खुद से यही सवाल करता, क्या सच में मैंने गलत इंसान पर भरोसा किया था? दिन बीतते गए और धीरे धीरे दीपक ने अपने टूटे हुए मन को संभालना शुरू किया। उसी बीच एक दिन उसकी मां पुराने संदूक में कुछ ढूंढ रही थी। वो संदूक जिसमें सालों पुरानी यादें बंद थीं। अचानक उनके हाथ एक पुराना कागज लगा। उन्होंने उसे ध्यान से देखा, फिर तुरंत दीपक को बुलाया, बेटा, जरा इसे देख तो। दीपक ने कागज लिया और पढ़ना शुरू किया। कुछ ही सेकंड में उसके चेहरे के भाव बदल गए। मां, ये तो हमारी जमीन के कागज हैं। मां ने हैरानी से पूछा, कौन सी जमीन? दीपक ने गहरी सांस ली। वही जो पिताजी के नाम पर गांव में थी, जिसे हम भूल चुके थे। दोनों कुछ पल के लिए एक दूसरे को देखते रह गए, जैसे अचानक अंधेरे में रोशनी मिल गई हो। कुछ दिनों की प्रक्रिया के बाद उस जमीन को बेच दिया गया और बदले में उन्हें इतनी रकम मिली जितनी उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोची थी। अब जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर आने लगी। दीपक ने सबसे पहले एक अच्छा सा घर लिया, मां के लिए आराम और बेटे के लिए एक बेहतर भविष्य। लेकिन इस बार उसने एक फैसला लिया, अब मैं सिर्फ कमाऊंगा नहीं, मैं कुछ बनकर दिखाऊंगा। उसने अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू की। दिन में घर के काम, बेटे की जिम्मेदारी और रात को घंटों पढ़ाई। कई बार नींद आंखों पर हावी हो जाती, लेकिन हर बार उसे अपनी बीती हुई बेइज्जती याद आ जाती और वो फिर किताब खोलकर बैठ जाता। उधर उसकी मां ने भी हार नहीं मानी। उन्होंने घर से ही अचार और पापड़ बनाने का छोटा सा काम शुरू किया। धीरे धीरे वो काम बढ़ता गया और कुछ ही महीनों में उनका छोटा बिजनेस अच्छा चलने लगा। घर में अब पैसों की कमी नहीं थी, लेकिन दीपक के दिल में अब भी एक खालीपन था, जिसे वो सिर्फ एक चीज से भरना चाहता था, अपनी पहचान। समय बीतता गया, दिन महीनों में बदले और महीने सालों में। 3 साल तक दीपक ने बिना रुके मेहनत की, हर दिन, हर रात, बस एक ही लक्ष्य, कुछ बनना है। और आखिरकार वो दिन आ ही गया जब उसका सिलेक्शन एएसपी के पद पर हो गया। पूरा इलाका हैरान था। लोग कह रहे थे, ऑटो चलाने वाला अफसर बन गया। मीडिया वाले उसके घर आने लगे, इंटरव्यू लेने, उसकी कहानी सुनने। दीपक की मां की आंखों में गर्व के आंसू थे और उसका बेटा अब अपने पिता को हीरो की तरह देखता था। लेकिन दीपक के अंदर अब भी एक अधूरापन था। उसने पोस्टिंग के लिए वही इलाका चुना जहां कभी उसकी जिंदगी बिखरी थी। अब कहानी का दूसरा पहलू, नंदिता की जिंदगी। जिस वक्त दीपक अपनी मेहनत से आगे बढ़ रहा था, उसी वक्त नंदिता की जिंदगी धीरे धीरे अंधेरे में डूब रही थी। जिस इंसान पर उसने भरोसा किया था, वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुका था।
उसका सीनियर अधिकारी जिसके साथ उसका रिश्ता था असल में एक चालाक इंसान था। उसने नंदिता के साथ बिताए पलों का वीडियो बना लिया था और अब उसी वीडियो के दम पर वो उसे ब्लैकमेल कर रहा था। नंदिता चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। हर दिन वो डर में जी रही थी। वो उससे पैसे मांगता, रिश्वत लेने को मजबूर करता और अपनी मर्जी से उसे कंट्रोल करता। धीरे धीरे नंदिता अंदर से टूटने लगी। उसने खाना कम कर दिया, लोगों से मिलना बंद कर दिया और खुद को दुनिया से अलग कर लिया। उसके चेहरे की चमक गायब हो चुकी थी। वो अब सिर्फ एक डर में जी रही थी, अगर वीडियो वायरल हो गया तो सब खत्म हो जाएगा। इसी बीच एक दिन थाने में एक कार्यक्रम रखा गया, नए एएसपी के स्वागत के लिए। सब लोग तैयारियों में लगे थे। नंदिता भी वहां मौजूद थी, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। स्टेज पर उसे बुलाया गया। मैडम, आप भी कुछ शब्द कहिए। वो धीरे धीरे स्टेज पर गई। हाथ कांप रहे थे, आंखों के सामने सब धुंधला सा लग रहा था। उसने बोलना शुरू किया, लेकिन अचानक उसकी नजर सामने खड़े इंसान पर पड़ी। वो दीपक था, अब एक अफसर, आत्मविश्वास से भरा हुआ, सीधा खड़ा। नंदिता की सांसें रुक गईं। उसका दिमाग खाली हो गया और अगले ही पल वो बेहोश होकर स्टेज पर गिर गई। पूरे हॉल में अफरा तफरी मच गई। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने जांच के बाद कहा, कमजोरी और तनाव की वजह से ऐसा हुआ है। दीपक दूर खड़ा सब देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई भावना नहीं थी, न गुस्सा, न दर्द, बस एक सन्नाटा। वो मन ही मन सोच रहा था, ये वही इंसान है जिसने मुझे ठुकराया था। लेकिन फिर भी दिल के किसी कोने में एक पुरानी याद जिंदा थी। कुछ दिन बाद नंदिता को होश आया। अब उसे हर चीज साफ दिखाई देने लगी थी। उसकी गलतियां, उसके फैसले और उनका अंजाम। वो हर दिन खुद को कोसती, अगर मैंने उस दिन दीपक को नहीं ठुकराया होता। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। एक दिन वो बाजार में अपनी सांस से टकरा गई। कमजोर शरीर, बिखरे बाल, पहचानना मुश्किल था। मां जी, उसने धीरे से कहा, लेकिन सामने से जवाब आया, तुम कौन हो? ये शब्द उसके दिल में चुभ गए। उसने रोते हुए कहा, मैं नंदिता। सास ने उसे गौर से देखा, फिर ठंडी आवाज में बोली, पहचान भी लूं तो क्या फायदा? ये सुनकर नंदिता वहीं टूट गई। वो उनके पैरों में गिर गई। मां जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन जवाब मिला, हर गलती की सजा मिलती है और तुम्हें भी मिलेगी। इतना कहकर वो चली गई। नंदिता जमीन पर बैठी रह गई, आंखों में आंसू और दिल में पछतावा। उसे अब समझ आ चुका था, जिसे उसने ठुकराया था वही उसकी असली ताकत था। लेकिन अब सब कुछ उसके हाथ से निकल चुका था। कभी कभी जिंदगी इंसान को ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां से वापस लौटना नामुमकिन होता है। नंदिता अब ठीक उसी मोड़ पर खड़ी थी। उसके पास सब कुछ था, पद, पैसा, ताकत। लेकिन अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था, न रिश्ते, न सम्मान, न सुकून, बस एक लंबा पछतावा। जिस रास्ते को उसने खुद चुना था, अब वही रास्ता उसे अंधेरे में धकेल चुका था। वो हर दिन खुद से लड़ रही थी। हर सुबह उसकी आंख खुलती, लेकिन जीने की इच्छा नहीं होती। वो आईने में खुद को देखती तो उसे अपनी ही परछाई से डर लगने लगता। उसका चेहरा बदल चुका था। वो आत्मविश्वास, वो घमंड, सब गायब हो चुका था। अब वहां सिर्फ एक टूटी हुई औरत खड़ी थी जो अपनी गलतियों का बोझ उठाए जी रही थी। इसी बीच उस इंसान का असली चेहरा भी पूरी तरह सामने आ चुका था, जिसके लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी थी। वो आदमी जिसे वो अपना सहारा समझती थी, असल में उसकी सबसे बड़ी सजा बन चुका था। वो हर दिन उसे धमकाता, उसके पुराने वीडियो का डर दिखाता और अपनी हर बात मनवाता। नंदिता अब एक कैदी बन चुकी थी, बिना किसी जेल के। उसके पास पैसा था, लेकिन वो खुद के लिए एक फैसला भी नहीं ले सकती थी। एक दिन उसने हिम्मत जुटाई। उसने उस आदमी के सामने खड़े होकर कहा, बस अब और नहीं। उस आदमी ने हंसते हुए कहा, क्या कर लोगी तुम? नंदिता की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार डर नहीं था। उसने धीरे से कहा, जो करना है कर लो, वीडियो वायरल करना है तो कर दो, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। कुछ सेकंड के लिए वहां सन्नाटा छा गया,
फिर वो आदमी गुस्से में बोला, ठीक है, देख लेना क्या होता है। नंदिता वहां से भागती हुई निकल गई। उसके कदम कांप रहे थे, लेकिन दिल में एक अजीब सी हिम्मत थी। उसे अब सिर्फ एक ही जगह जाना था, दीपक के पास। वही आखिरी उम्मीद थी। वो सीधे दीपक के घर पहुंची। दरवाजा बंद था। उसने कांपते हाथों से दरवाजा खटखटाया। अंदर से कदमों की आहट आई। दरवाजा खुला और सामने दीपक खड़ा था। अब एक अफसर, आत्मविश्वास से भरा हुआ, लेकिन चेहरे पर सख्ती। दोनों कुछ पल तक एक दूसरे को देखते रहे। समय जैसे वहीं रुक गया। नंदिता की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने धीमी आवाज में कहा, दीपक, मैं हूं। दीपक ने उसे ध्यान से देखा, लेकिन उसकी आंखों में कोई पहचान नहीं थी। वो बोला, किससे मिलना है आपको? यह सुनकर नंदिता का दिल टूट गया। उसने रोते हुए कहा, मैं नंदिता हूं, तुम्हारी पत्नी। दीपक ने तुरंत जवाब दिया, मेरी कोई पत्नी नहीं है, और जिस इंसान की बात कर रही हो वो अब मेरी जिंदगी में नहीं है। हर शब्द नंदिता के दिल में चुभ रहा था। वो हाथ जोड़कर बोली, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई दीपक, मुझे माफ कर दो। लेकिन दीपक का चेहरा बिल्कुल शांत था। उसने ठंडी आवाज में कहा, गलती नहीं थी, फैसला था तुम्हारा, और हर फैसले की कीमत होती है। नंदिता रोते हुए जमीन पर बैठ गई। एक मौका दे दो, मैं सब ठीक कर दूंगी। दीपक ने उसकी तरफ देखा और कहा, कुछ चीजें ठीक नहीं होती, बस खत्म हो जाती हैं। इतना कहकर उसने दरवाजा बंद कर दिया। नंदिता वहीं बैठी रह गई। उसकी आंखों में अब आंसू भी नहीं बचे थे, बस खालीपन था। कुछ देर बाद वो धीरे धीरे उठी और वहां से चली गई। अब उसके पास कहीं जाने की जगह नहीं थी, न परिवार, न रिश्ते, न कोई सहारा। उसी रात वो खबर आई जिसका उसे डर था। उस आदमी ने उसका वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया। कुछ ही घंटों में वो वीडियो हर जगह फैल गया। उसकी पहचान, उसकी नौकरी, सब कुछ खत्म हो गया। अगले ही दिन उसे सस्पेंड कर दिया गया। अब वो पूरी तरह टूट चुकी थी। उसने अपने भाई को फोन किया, लेकिन जवाब आया, आज के बाद मुझसे कोई रिश्ता मत रखना। फोन कट गया। उसकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। वो सड़क पर चल रही थी, बिना किसी मंजिल के। लोग उसे देख रहे थे, कुछ पहचान रहे थे, कुछ बातें कर रहे थे, लेकिन अब उसे किसी बात की परवाह नहीं थी। कुछ ही दिनों में उसकी हालत और खराब हो गई। न खाना, न आराम, न जीने की इच्छा। उसका शरीर जवाब देने लगा। और फिर एक दिन उसने आखिरी सांस ली, बिना किसी अपने के, बिना किसी सहारे के। एक ऐसी जिंदगी का अंत हुआ जिसमें सब कुछ था, लेकिन समझ नहीं थी। उधर दीपक की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। वो अब एक सम्मानित अफसर था। उसका बेटा अब उसके साथ खुश था। उसकी मां अब गर्व से सिर उठाकर चलती थी। दीपक ने अपने अतीत को पीछे छोड़ दिया था, लेकिन एक बात उसने जिंदगी से सीख ली थी, रिश्तों की कीमत पद से नहीं, दिल से होती है। उसने कभी नफरत नहीं की, लेकिन अब वो पीछे भी नहीं देखता था, क्योंकि कुछ कहानियां सिर्फ सिखाने के लिए होती हैं, दोहराने के लिए नहीं। और ये कहानी भी एक ऐसी ही सीख थी कि घमंड चाहे किसी भी चीज का हो, अंत में इंसान को अकेला कर देता है। और जो इंसान आपके बुरे वक्त में साथ खड़ा हो, उसे कभी मत खोना, क्योंकि जब वो चला जाता है तो फिर पूरी दुनिया भी उसकी जगह नहीं ले सकती।